हेलो एवरीवन। ये लेक्चर नंबर 2 ट्रस्ट का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ कंसेप्ट और रह गए हैं। वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 को आप देख सकते हैं ट्रस्ट का। तो ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मेंबर्स इन टेंशन और कंप्रेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मेंबर टेंशन में है या फिर कोई मेंबर कंप्रेशन में है, या फिर कौन से मेंबर पे टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, किस मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है, ये हमें पता करना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी किसी ट्रस्ट पर लोड लगेंगे तो हमारा मेन मकसद ये होगा कि ट्रस्ट के मेंबर्स पर कितना इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है, और वो इंटरनल फोर्स टेंसाइल नेचर का है कि कंप्रेसिव नेचर का है, कि मेंबर्स को फैलाएगा दैट इज टेंसाइल नेचर में, या फिर मेंबर सिकुड़ेगा दैट इज कंप्रेसिव नेचर। ये सब हमें पता करना है। तो वो न्यूमेरिकल के थ्रू हमें पता चलेगा। लेकिन कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि टेंसाइल को कैसे दिखाएं, कंप्रेसिव को कैसे दिखाएं? तो इस बात को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जनरली नॉर्मली हमने एक ट्रस्ट ले लिया और उस पर एक रैंडमली कोई लोड लगा दिया है 20 किलो न्यूटन से, इट इज 10 किलो, और यहाँ पर एक लोड लगा दिया 10 किलो न्यूटन। ये इसके मेंबर्स है, मान लेते हैं ए बी एक मेंबर है, बी सी, सी डी और डी ई, इस तरीके से ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ओके, मान के चलते हैं कि ए बी मेंबर, अभी क्योंकि थ्योरी है तो अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा मेंबर फैलेगा या कौन सा मेंबर सिकुड़ेगा, कौन सा मेंबर टेंशन या कंप्रेशन में होगा। तो मान के चलते हैं ए बी मेंबर, एक ए बी मेंबर को कंसिडर कर लेते हैं अलग से। थोड़ा सा इसको हल्का सा मोटा दिखा दे ताकि लगे कि हाँ ये मेंबर जैसा है। मान के चलते हैं कि ये मेंबर टेंशन में है, मींस ये फैलने की प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम इसके इंटरनल फोर्सेस को दिखाएं तो यानी कि इस पर कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, ये दैट इज ये हो गया एफ और ये भी हो गया एफ। ज्यादा अगर अच्छे से नाम देना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ए बी, और इसको भी लिख सकते हैं एफ ए बी। यानी कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लोड्स लगाने पर मेंबर्स पर फोर्सेस डेवलप होगा। उनमें से एक मेंबर हमने पकड़ा है ए बी, और इस मेंबर पर एक टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है। टेंसाइल मींस उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर हम उसको डायग्राम के फॉर्म में दिखाएं तो एक फोर्स और ये फोर्स इस तरीके से लगेंगे, तभी तो लगेगा कि हाँ ये मेंबर खींच रहा है, यानी कि टेंशन में है। तो ये मेंबर है। तो अब क्या होगा कि ये मेंबर इस जॉइंट से जुड़ा हुआ है। यहां पर हमने देखा एक जॉइंट है, दैट जॉइंट इज ए। यहां पर एक जॉइंट है दैट इज ए। इसका मतलब है कि ये मेंबर तो अपने आप में फैलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेंबर जो है वो जॉइंट की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जो कि हमें यहां पर दिख रहा है। ये जॉइंट की तरफ फोर्स लगा रहा है, जॉइंट की तरफ फोर्स लगा रहा है, मतलब ये इस तरीके से। तो जब ये जॉइंट पर फोर्स लगाएगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे मेंबर जितना इस पर फोर्स लगाएगा जॉइंट पर, उतना ही जॉइंट मेंबर में लगाएगा। इसका मतलब है कि मेंबर अप्लाइज अ फोर्स एट द जॉइंट एंड द जॉइंट अप्लाइज equal and opposite force to the member। मेंबर जॉइंट पे लगाएगा और जॉइंट वापस मेंबर पे लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बात आपको ध्यान देनी है। यानी कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम किसी मेंबर पर टेंशन है या कंप्रेशन है, ये मेंबर्स के फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, क्योंकि जॉइंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जॉइंट इस पर लगाएगा तो हम जॉइंट के नजरिए से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा। मान चलिए यहां पर जॉइंट ए है और ये मेंबर ए है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। यानी कि ये जो एरो है ये जॉइंट जो है वो मेंबर पर लगा रहा है, यानी कि इसको देख के हमें महसूस हो जाएगा कि ये टेंशन है। अब ये नहीं समझना है कि ये कंप्रेसिव है। एक्चुअली मेंबर ने जॉइंट पे लगाया और जॉइंट ने रिवर्स लगाया इस तरीके से। तो यानी कि किसी भी मेंबर में टेंशन है या कंप्रेशन है तो हम उसको मेंबर के रेस्पेक्ट में ना देखें, जॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। यानी कि अगर जॉइंट से अवे एरो है, जैसे मान के चलो ये ट्रस है, इस जॉइंट से अवे एक एरो है, तो इसका मतलब है ये रिवर्स इस मेंबर पर लगा रहा है। तो इसका मतलब वो मेंबर जरूर टेंशन में रहा होगा, क्योंकि मेंबर ने उस पर अंदर की तरफ लगाया होगा, तो जॉइंट उस पर ऐसे लगा रहा है। तो यानी कि मेंबर जो है वो टेंशन में है। तो मेंबर्स पे फोर्सेस को देखने के लिए जॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। इसका मतलब अगर कोई भी ट्रस अगर हम बना लें इस तरीके से,
तो अगर हम किसी इस मेंबर पे ऐसे और ऐसे फोर्स दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये जॉइंट के रेस्पेक्ट में है, तो यानी कि ये मेंबर जो है वो टेंशन में है, दिस मेंबर इज अंडर टेंशन। अगर इस वाले मेंबर में मान चलो इसका नाम ए बी है, इसका नाम ए सी रख देते हैं, अगर इसमें भी ऐसे दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मेंबर भी टेंशन में है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से मेंबर्स टेंशन में हैं या कंप्रेशन में। अभी तो हम लोग सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी टेंशन में, ये भी टेंशन में, ऐसे तो हम सबको टेंशन में मानेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रस के सारे मेंबर्स सिर्फ फैलेंगे। ट्रस के कुछ मेंबर्स फैलते भी हैं और कुछ मेंबर्स सिकुड़ते हैं, तभी तो ट्रस इक्विलिब्रियम पर होगी। क्योंकि अगर ट्रस के सारे मेंबर्स फैलेंगे तो वो तो ट्रस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तरीके से, और ट्रस के सारे मेंबर्स सिकुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो अभी हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो हम जब भी मेंबर्स के फोर्सेस को देखेंगे तो हम जॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो जॉइंट के रेस्पेक्ट में ये, अगर किसी जॉइंट के रेस्पेक्ट में मान चलो ये जॉइंट ए है, इसके रेस्पेक्ट में यदि अंदर की तरफ आ रहा है और ये यहां पर दूसरा जॉइंट है दैट इज बी, ऐसे अंदर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि हम कहेंगे कि ये जो मेंबर है दैट इज इन कंप्रेशन। ओके, तो हम अभी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो और बेटर ये होगा, बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। तो हमने पिछले टर्म में समझाया था कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले अगर किसी भी ट्रस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप कंप्लीट ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कंप्लीट ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे रिएक्शंस निकाल देने जैसे आप बीम्स पे निकालते थे यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद कुछ स्पेशल मेथड्स आते हैं, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है और अधिकतर प्रॉब्लम सब उसी से होती हैं। वैसे तो एक मेथड और है, लेकिन अभी हम लोग फिर फिलहाल पहले ही मेथड को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है मेथड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट के रेस्पेक्ट में चलेंगे, यानी कि हम एक एक जॉइंट का एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि मेंबर्स पे कितना फोर्स और कैसा फोर्स नेचर टेंसाइल कंप्रेसिव डेवलप हो रहा है। तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो यानी एक जॉइंट के, जैसे मान के चले हमने ये ट्रस लिया, इस क्वेश्चन जैसे ये इस एक ट्रस फिर से मैं बना दे रहा हूं यहां पर, ये यहां पर मान के चले हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस डेवलप हो रहे हैं, मान के चलते हैं ए वाई और दूसरा है आपका ए एक्स, और एक इसके साथ मेंबर लगे हुए हैं ए बी सी डी और ई। यहां पर मान के चलते हैं रोलर सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होता है दैट इज ई वाई। मान के चलते हैं ये रिएक्शंस आपने कैलकुलेट कर ली हैं यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पूरे ट्रस का एफबीडी। उसके बाद स्टार्ट होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो आप एक जॉइंट को पकड़ेंगे, जब आप किसी जॉइंट का एफबीडी बना रहे हैं तो जॉइंट बेसिकली एक पॉइंट है, एक बिंदु है यहां पर। तो जब एक बिंदु पर फोर्सेस दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा होंगे। तो यानी कि जब किसी जॉइंट का एफबीडी बनाएंगे तो वो कॉन्करेंट होगा। कॉन्करेंट मींस ऑल द फोर्सेस आर मीटिंग एट वन पॉइंट, ऑल द लाइंस आर मीटिंग एट वन पॉइंट। यानी कि जब द एफबीडी ऑफ अ जॉइंट विल बेसिकली बी अ कॉन्करेंट सिस्टम, कोप्लेनर तो है ही है, कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो यदि हम इस जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बना दे रहा हूं, तो अब इस जॉइंट का एफबीडी बनाएंगे तो एक जो फोर्स पहले से मौजूद है जैसे ए एक्स है उसको हम एज इट इज दिखाएंगे, ए वाई इसको एज इट इज दिखाएंगे। इसके साथ एक मेंबर लगा हुआ है ए बी, आपको सिर्फ इस ए के आसपास रहना है, ये ध्यान देना है कि सिर्फ आपको ए के आसपास रहना है, इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आपको इसी के साथ जो चीजें लगी हुई हैं उन्हीं को ड्रॉ करना है। तो इसके साथ एक मेंबर लगा है ए बी, तो हमने एक फोर्स ऐसे दिखा दिया दैट इज एफ ए बी, और एक फोर्स ऐसे दिखा दिया और इसका नाम लिख दिया दैट इज एफ ए सी। ये एंगल आपको गिवन होगा या किसी तरीके से निकाला होगा, मान चले एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो अभी हमने ए बी मेंबर पर फोर्स बाहर की तरफ दिखाया है जॉइंट के रेस्पेक्ट में, और जॉइंट के रेस्पेक्ट में जब बाहर की तरफ दिखाते तो हम ये मान के चलते हैं कि वो मेंबर टेंशन में है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि ए बी मेंबर टेंशन में है और ए सी भी टेंशन में है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो टेंशन में ही हो। तो यदि हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यदि इसमें से कोई एफ ए बी मान के चले पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमारा एरो हमने सही एज्यूम किया है, यानी कि वो टेंशन में ही है। मान के चलो एफ ए सी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि भैया वो आपने टेंशन में माना था, वो टेंशन में नहीं होगा, वो कंप्रेशन में होगा। तो वो तो न्यूमेरिकली सॉल्व करके अपने आप आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं है। ओके, तो ये आपने जॉइंट का एफबीडी बनाया। तो और इस पर, और चूंकि जॉइंट बेसिकली एक कॉन्करेंट सिस्टम है तो यहां पर दो ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से यदि हम इस जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले वाले बनाए थे पेज पे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखा था। यहां पर हमारा ए वाई था, यहां पर ए एक्स था, ये हो गया एफ ए बी और ये हो गया एफ ए सी। इस पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम अप्लाई कर देंगे
कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम अप्लाई कर देंगे तो हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ये एंगल थीटा है। और समेशन एफ एक्स कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 अप्लाई करेंगे तो जो फोर्स पहले से एक्स डायरेक्शन में, जो फोर्स पूरी तरीके से एक्स डायरेक्शन में, जैसे मान के चले ए एक्स पूरी तरीके से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एफ ए सी भी हमने देखा जाए तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको लिख लिया एफ ए सी। एफ ए बी का कॉम्पोनेंट दैट इज इक्वल टू एफ ए बी कॉस थीटा। आपको पता है किसी फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ ए बी कॉस थीटा एंड दैट इज ऑल इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन जब आप समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो समेशन एफ वाई 0 में अप्लाई करेंगे तो वाई डायरेक्शन में ये फोर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ए वाई ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, और एफ ए बी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा एफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। थीटा आपको गिवन होगा, ए वाई पहले निकाल चुके हैं तो एफ ए बी कैलकुलेट हो जाएगा। एफ ए बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो एफ ए सी कैलकुलेट हो जाएगा। कोई एक आंसर, जो आंसर पॉजिटिव आएगा हम उसको मान लेंगे कि वो मेंबर वाकई में टेंशन में है। कोई आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे भैया वो मेंबर टेंशन में नहीं है, सिंपली कंप्रेशन में है, और कुछ नहीं करना है। यानी कि आंसर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिसाइड कर देंगे कि मेंबर टेंशन में है या कंप्रेशन में है। आपको हमेशा अपने फ्री बॉडी डायग्राम में एक ही रूल अप्लाई करना है कि आपको ये मान के चलना है कि सारे मेंबर्स जो हैं आपको ये मान के चलना है कि सारे मेंबर्स जो हैं वो एज्यूम कर लेंगे टेंशन में हैं, और प्लस माइनस को देख के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। चलिए, ये तो हो गया, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आ जाए कि कैसे करना है प्रॉब्लम को। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स, in method of joints we take one joint, we draw its free body diagram. Its diagram is basically a coplanar concurrent system in equilibrium. तो उस पर दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई कर सकते हैं और हमारे मेंबर्स पर फोर्सेस कैलकुलेट हो जाएंगे। मान के चलते हैं एक ट्रस हमने ले ली इस तरीके से, सिंपल सी ट्रस अप ले रहे हैं। पहला प्रॉब्लम मान के चलते हैं यहाँ रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया है, से इट इज़ ऑफ 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पर भी एक लोड लगा दिया है, से इट इज़ ऑफ 10 किलो न्यूटन। मान के चलते हैं ये एंगल 60 डिग्री है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई। ओके, और क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द फोर्स एंड नेचर in all the members of the truss। ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। सबसे पहले ये जो सपोर्ट पे रिएक्शंस वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको इस पूरे ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ई पर रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन होगा, दैट इज ई वाई, और ए पर हिंज है तो दो रिएक्शंस होंगे, एक ए वाई होगा और एक ए एक्स होगा। एक यहाँ पर 10 किलो न्यूटन है और यहाँ पर भी 10 किलो न्यूटन है, और ये डिस्टेंस मान के चलते हैं ये 3 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी, ये सब डाटा आपको गिवन होगा। तो यानी कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 मीटर। ये एंगल 60, सारे एंगल 60 दिए हुए हैं, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, ये एंगल सब आपके पास 60 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रस बनाना है। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रस, बहुत ही सिंपल है, बस सपोर्ट हटा के उनके रिएक्शंस को दिखा दीजिए। तो पूरे ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है, तो यहाँ तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इस्तेमाल करेंगे, समेशन m0, समेशन fy0, समेशन fx0 पूरे ट्रस में। अभी मेथड ऑफ जॉइंट्स नहीं लगेगा, पहले रिएक्शन निकल जाएंगे, उसके बाद ही मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लीकेबल हो पाएगा। तो आपको पता है जैसे बीम्स में करते हैं कि मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं। जब पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम पर है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट जीरो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन पॉइंट होते हैं जहां पर सपोर्ट होता है। तो हम लोग कर सकते हैं इसको समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, यानी कि ए के अबाउट मूवमेंट जीरो करेंगे। तो जब ए के अबाउट मूवमेंट जीरो करेंगे, दोनों फोर्स यहीं से गुजर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। अब ध्यान से देखिए 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन कुछ इस तरीके से है, इसका मूवमेंट हमें ए पॉइंट के अबाउट लेना है।
तो मूवमेंट निकालने के लिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि यहाँ से अगर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन को नीचे बढ़ाएंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, इवन कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें पता है कि ये 60 होगा तो 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 180 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन है तो 180 हो जाएगा इस तरीके से, ये 60, फिर ये 60 60 तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी सारे एंगल 60, और इधर से देखेंगे तो ये एंगल भी सब 60 यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे। तो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो इसकी लाइन, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि उसके एज से, कोने से अगर हम कोई लाइन ले जाएं तो बिल्कुल मिडिल में बांटेगी। तो यानी कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर, और ये वाला 10 किलोमीटर ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ए के अबाउट 10 किलोमीटर क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि इसका मूवमेंट हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1.5। ओके, ये हो गया। ये दोनों फोर्स यहीं से गुजर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। फिर इस 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर में सोचिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 10 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्शन आगे ले जाएंगे तो यहाँ कहीं कट करेगा। तो ए के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को नीचे ले जाइए और ये सीधे परपेंडिकुलर मेजर कर लीजिए। तो यहाँ से अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 और ये फिर 1.5 होगा 3 का आधा, यानी कि 4.5, और ये भी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि इट विल बी 10 इंटू 4.5। अब ये फोर्स बचा ई वाई ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस जैसे ले रहे हैं, माइनस ई वाई, और इस ई वाई की इस ए से पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दैट इज 6 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सिंपली ई वाई की वैल्यू, ये सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है, 10 किलो न्यूटन आ गया। ओके, उसके बाद हम तुरंत लगा देते हैं समेशन एफ वाई 0। जब हम समेशन एफ वाई 0 लगाएंगे तो एक ए वाई फोर्स ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, एक 10 नीचे की तरफ है -10, ये भी 10 नीचे की तरफ, बस फोर्सेस को देखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और प्लस ई वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ई वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए वाई भी, अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है सिमेट्रिकल टाइप में ताकि रिएक्शंस और हमें समझ में आ जाए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके फिर एक और कंडीशन होती है समेशन एफ एक्स 0। जब समेशन एक्स डायरेक्शन में देखेंगे पूरे ट्रस में फोर्सेस, तो एक ही फोर्स मिलेगा ए एक्स, तो ए एक्स भी ऑब्वियसली 0 होगा। जब सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं तो हिंज का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमेशा 0 ही होता है। तो आपने ये रिएक्शंस निकाल लिए, लेकिन असली मकसद क्या है, आपको मेंबर्स पे फोर्सेस पता करना है। बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई। सबसे पहले आप 1 बाई 1 जॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जब आप ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ इतने पर होना चाहिए, यानी कि अब स्टार्ट होगा मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो यानी कि ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे। ओके चलिए इसको देखते हैं। फिर से बना दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि थोड़ा लेंथी जाएगा, टाइम टेकिंग होता है। और यहां पर आपका था ए वाई और यहां पर था आपका ए एक्स। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। ये एंगल था 60 डिग्री, दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी, दिस वाज डी एंड दिस वाज, ये एंगल 60 डिग्री था। तो हमें ए जॉइंट के फ्री बॉडी डायग्राम से चीज़ों को स्टार्ट करना है। ओके तो हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, यानी कि अब स्टार्ट हो रहा है मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट में हमने क्या बताया, जो इसके साथ लगे हुए हैं वो आप एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। इसके साथ एक मेंबर लगा हुआ है तो आप मानेंगे ये मेंबर में टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी कि बाहर दिखाना है, सीधे सीधे आपको बाहर की तरफ दिखाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है कौन टेंशन में है। कभी कुछों को टेंशन में दिखाएं, कुछ कंप्रेशन में दिखाएं, वो आदत अच्छी नहीं है। आप एक ही चीज़ मान के चलिए, टेंशन, आंसर पॉजिटिव आएगा तो टेंशन सही है, आंसर नेगेटिव आएगा तो वो मेंबर कंप्रेसिव पे है, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं समेशन। इस पर 2 ही कंडीशन अप्लाई होंगी मेथड ऑफ जॉइंट्स में, क्योंकि सारे फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है। तो समेशन एफ वाई 0 अप्लाई करेंगे तो समेशन एफ एक्स 0 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो समेशन एफ वाई 0 में ए वाई आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और एफ ए बी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री। ये दोनों फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो ये नहीं लिखे जाएंगे समेशन एफ वाई में, दैट इज इक्वल टू 0। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कोई फोर्स, ये फोर्स देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कोई भी फोर्स अगर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है तो उसका वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा होता है। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्स कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाला भी पॉजिटिव होता है, वाई वाला भी पॉजिटिव। अभी हम वाई कंपोनेंट मारे तो सीधे एफ साइन थीटा प्लस लगा देना है। ए वाई की वैल्यू हमारी 10 थी,
तो यानी कि ए बाई 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस एफ ए बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एफ ए बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एफ ए बी की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री। तो एफ और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो अभी मैं रूट के ही फॉर्म में छोड़ दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा -20/√3 किलो न्यूटन। तो ये आंसर आ गया, दिस इज इन एफ ए बी। अब माइनस से घबराने की जरूरत नहीं, अगर माइनस आ रहा है तो भी नॉर्मल रहना है, प्लस आ रहा है तो भी नॉर्मल रहना है। बस ये समझ लो कि इसका आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये एरो जो है, जो आपने टेंशन में माना है, वो मेंबर टेंशन में नहीं होगा, वो कंप्रेशन में होगा। एरो को कुछ नहीं कर दीजिए, आप माइनस इससे बता देंगे ये टेंशन, ये कंप्रेशन में है। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि एक पे तो पता चल गया एफ ए बी पे, अब बचा कौन सा एफ ए सी, तो इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। जब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पर अप्लाई करेंगे इसी में, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है, दैट इज ए एक्स, और एफ ए सी भी एक्स डायरेक्शन में है, तो प्लस एफ ए सी, और एफ ए बी का एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो जाएगा प्लस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। ए एक्स की वैल्यू 0 थी, एफ ये हो जाएगा एफ ए सी, एफ ए बी की वैल्यू यहां से उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा -20/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि एफ ए सी इज इक्वल टू 10, यानी कि 10/√3 किलो न्यूटन। यानी कि ये मेंबर, ये वाला मेंबर था कंप्रेशन में सी, ओके, ये वाला मेंबर था कंप्रेशन में, और ये वाला मेंबर आप गया टेंशन में। यानी कि इन दोनों मेंबर्स पर हमें पता चल गया है, टिक कर दिया हमने, ताकि वो दोबारा ना करना पड़े। फिर यहां पर हमारा रिएक्शन था, दैट वाज ई वाई, और ये एंगल भी हमें 60 डिग्री दे रखा था। तो आपको जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में करें कि ए जॉइंट है तो ए जॉइंट के बाद बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सी का, ऐसा कुछ नहीं। आप एक साइड से भी, एक तरफ कुछ इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सारे मेंबर से फोर्स करना है, रिपीट ना हो जाए, इसलिए हमने टिक कर दिया भाई ये दोनों मेंबर से फोर्स पता चल चुका है। अब हम ई जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इधर से, क्योंकि ये बिल्कुल ए जैसा नजर आ रहा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ई, ओके। तो यहां से देखेंगे, यानी कि अब हमें इस ई को घेर लेना है, ये इस तरीके से। तो यानी कि ई का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ई वाई यहां पर मौजूद है, ओके। इसके साथ एक मेंबर लगा, हमने कहा बाहर की तरफ बना देना, मतलब जॉइंट से आपको बाहर की तरफ दिखाना है बस, यानी कि टेंशन का फोर्स, दैट इज एफ ई डी, और एक इसको ऐसे दिखा देना है, दैट इज एफ ई सी। सिंपल सा ये काम करना, और एंगल आपके पास फिलहाल गिवन है 60 डिग्री, और ये दोनों फिलहाल हमारे क्वेश्चन मार्क हैं। वो माइनस एक्सिस की तरफ जा रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब नहीं सोचना है अभी आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें उस जॉइंट पर जो मेंबर्स का फोर्स है जॉइंट से दूर दिखाना है, यानी कि सबको टेंशन में बस दूर दिखाना है। दूर कहीं की तरफ भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट कहीं तरफ हो सकता है, बस आपको जॉइंट से अवे दिखाना है, इन्हें टेंशन में माना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फिर लगाते हैं समीशन एफ एक्स 0। जब समीशन एफ एक्स 0 लगाएंगे तो एफ ई सी, देखिए अब जब हम एफ एक्स और एफ वाई 0 लगाएंगे तो वहां पर हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए देखना पड़ता है। तो एफ ई सी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस एफ ई सी, उस टेंशन से कोई लेना देना नहीं है। अब जब आप सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना कि माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस एफ ई सी। और इसका कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस से ही एंगल बना रहा है, दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, तो इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा एफ ई डी कॉस 60 डिग्री। लेकिन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव में आएगा, तो ये भी माइनस में आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों अभी वेरिएबल हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं समेशन एफ वाई 0। वैसे समेशन एफ वाई 0 पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक बार में एक आंसर आ जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। समेशन एफ वाई 0 में एफ ई सी तो शामिल नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से एक्स डायरेक्शन में, ई वाई देखिए पूरी तरीके से वाई में है, तो पॉजिटिव ले लिया। एफ ई डी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा एफ ई डी साइन 60 डिग्री, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो यानी कि y कंपोनेंट प्लस में ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। EY की वैल्यू 10 पुट करेंगे, क्योंकि EY भी 10 आया था, तो ये FED साइन 60 डिग्री, ये उधर, ये 10 इधर है, उधर जाके -10 होगा, तो यहां से इसके डिवाइड करके फिर वही वैल्यू आ जाएगी -20/√3 किलो न्यूटन, ओके। ये आ जाएगी माइनस FED इज इक्वल टू -20/√3 किलो न्यूटन। इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 में यदि हम इसको वापस पुट करेंगे यहां पर, तो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन 1 में यदि हम पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई सी, एक माइनस पहले ही है और ये भी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा,
प्लस 20/√3 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे, यानी कि यहां से FEC की वैल्यू कुछ उसी तरीके से आ जाएगी 10/√3 किलो न्यूटन। ओके, 10/√3। तो देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंप्रेशन में है, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है ये टेंशन में है। बस आपको इतना ध्यान देना है, कहीं भी एरोस नहीं बदलने हैं। ये आंसर हैं, इन्हीं को संभाल के रखिए, ये आपके समझ में आ जाएंगे। तो यानी कि हमने इन दोनों मेंबर्स पर फोर्स कैलकुलेट कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें टोटल जो मेंबर्स हैं, इस ट्रस्ट में जो टोटल मेंबर्स हैं वो आपके 7 हैं, टोटल 7 है। 1 2 3 4, अब ये बचे हैं आपके 1 2 और 3। अब इन पे पता करना है। तो अब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक तो यहां से सिंपल लग रहा था, यहां से सिंपल लग रहा था, तो आपको अब ऐसा जॉइंट चूज करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सी जॉइंट को ले सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सी जॉइंट के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो 4 मेंबर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 मेंबर्स के फोर्सेस, यानी कि 4 वेरिएबल। लेकिन वो 4 वेरिएबल नहीं रहेंगे, वो 2 ही रहेंगे, क्योंकि 2 पर आप यहां और यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यानी कि अब हम आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द जॉइंट दैट इज सी। आप बी का भी बना सकते हैं, आप डी का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द जॉइंट सी लेंगे, तो ये दोनों हमारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, ओके, फिर से बना दे रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट टाइम टेकिंग लगता है और उसी ट्रस्ट को बार बार हमें लेना है, इसलिए मैं फिर से डायग्राम बना दूंगा आपके सामने। ये देखिएगा, यहां पर ये था, यहां पर AY, यहां पर था आपका AX, यहां पर था EY, ये A था, ये B, ये C, ये D और ये E। ओके, और यहां पर हमारे लोड थे 10 किलो न्यूटन के, और यहां पर भी लोड था 10 किलो न्यूटन का। ओके, कुछ इस तरीके से सिचुएशन हमारे सामने मौजूद थी। दिस एंगल वॉज 60 डिग्री एंड दिस एंगल वॉज ऑल्सो 60 डिग्री। अब हम सी जॉइंट को घेरने जा रहे हैं, इस सी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और ये दोनों टिक थे, यानी कि इस पर हमें कैलकुलेट कर चुके थे। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी बनाएंगे, तो इसके साथ एक मेंबर लगा है। पहले आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं पता, आप बस बाहर की तरफ बनाइए, FCE एक, FCD दूसरा, सब बाहर की तरफ बनाइए, चाहे आपने आंसर्स निकाले हों चाहे ना निकाले हों, बस ये समझ लीजिए। कंफ्यूज नहीं करना है, बुक्स में भी कंफ्यूज कर रखा है और कई अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, वो भी मेथड सही नहीं है। सिंपल सा मेथड है, चाहे कोई चीज नोन हो या अननोन हो, आप सबको बाहर की तरफ बनाइए। उत्तर दक्षिण ये सब मत सोचिए, बस बाहर की तरफ बना दीजिए, यानी कि सबको टेंशन की तरफ मानिए। फिर अभी ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये टिक है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी आप समझिए, बस बाहर की तरफ बनाइए। ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल भी 60 डिग्री गिवन है। तो आप इसमें सबसे पहले अप्लाई करिए समेशन ऑफ FY इक्वल्स टू 0। समेशन FY में ये दोनों नहीं आएंगे, ये वेरिएबल आ जाएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि दोनों के कंपोनेंट प्लस में ही आ जाएंगे। यानी कि FCB साइन 60 डिग्री प्लस FCB साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो देखिए साइन 60 दोनों में कॉमन है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि FCB प्लस FCD होना चाहिए, FCB प्लस FCD साइन 60 कॉमन लेके उसके नीचे चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इतना तो आप समझते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है। समेशन FX इक्वल्स टू 0 लिखेंगे x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में FCA आएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आपकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे इसकी वैल्यू प्लस आई हो माइनस हो, इस बात से अभी मत सोचिए। अभी हम सिर्फ x कंपोनेंट लिखने जा रहे हैं, हमें जो फोर्सेस तीर दिख रहे हैं उनके हिसाब से हमें समेशन FX लिखना है। तो यानी कि हमने कर दिया माइनस FCA नेगेटिव डायरेक्शन में, ये प्लस की तरफ जा रहा है। वैल्यू से अभी कुछ मत सोचिए, बस x एक्सिस वाले देखिए, माइनस में, ये प्लस में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा FCD cos 60 डिग्री, x ले रहे हैं, और इसका कंपोनेंट हो जाएगा माइनस FCB cos 60 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है। माइनस FCA, अब FCA की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, FCA की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, वो प्लस में आई थी 10√3,
तो जो भी वैल्यू आई है, माइनस तो खैर ये है, ये यहाँ पर -10√3 लिया। FCE की वैल्यू 10√33, तो फिर प्लस यहाँ से आ जाएगा प्लस cos 60 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, और यहाँ से हो जाएगा cos 60 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा FCD माइनस FCB इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यानी कि ये आ जाएगा cos 60 डिग्री इंटू FCD माइनस FCB इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आ जाएगा FCD इज इक्वल टू FCB। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां पर इन दोनों का सम 0 है और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहां से अगर हम इन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करें तो FCD और FCB बराबर है, तो FCD की वैल्यू यहां अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा FCB, और FCD की जगह भी FCB करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स FCB इज इक्वल टू 0, यानी कि FCB की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर FCB की वैल्यू 0 आ जाएगी तो FCD की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी कि इन दोनों मेंबर्स पर कोई भी फोर्स डेवलप नहीं हुआ, यानी कि इनकी वैल्यू हो जा रही है 0। ओके, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो जा रहा है तो इधर और इधर फोर्सेस बैलेंस हो जा रहे हैं, इस वजह से इस पर जो है कोई फोर्स आपके कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं, तो दोनों वैल्यू 0 आ गई, यानी कि इस पर भी आपने टिक कर दिया, इस पर भी आपने टिक कर दिया। अब आपके पास सिर्फ एक मेंबर बचा हुआ है, ये मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया, दोनों वैल्यू जीरोस आ गई हैं। अब आपके पास एक मेंबर बचा है, दैट इज BD। इस BD पे मेंबर पता करने के लिए या तो आप जॉइंट B का बना लीजिए या जॉइंट D का बना लीजिए। मान के चलते हम मेंबर इस जॉइंट B को ले लेते हैं। जब आप B को ले रहे हैं तो आपको B पर ध्यान देना है, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B। ओके, तो B के साथ देखिए जो लोड लगे हुए हैं उनको जरूर बनाना। आमतौर पर कई बार स्टूडेंट्स लोड छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 10 किलो न्यूटन। एक मेंबर लगा है BD, तो आपको पता है कि बाहर की तरफ बनाना है जॉइंट से, तो ये हो गया FBD विच इज अवर क्वेश्चन मार्क। B ये बनाना है फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, और ये फोर्स इसके साथ ये दोनों मेंबर्स भी दिखाने हैं जो पहले से हैं नोन। ये हो जाएगा FBC और ये हो जाएगा FBA। देखिए यहां से हमने FAB निकाला था, यहां से BA लिख रहे हैं, तो FAB और FBA ये दोनों सेम चीज हैं, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे हम इधर से बनाएं, चाहे FBA दिखाएं, चाहे AB दिखाएं, वो ये नहीं सोचना कि FBA का AB का BA पलट गया तो साइन माइनस दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेम वैल्यूज होंगी और जो FAB की वैल्यू आई होगी वही हमें यहाँ पुट कर देनी होगी। और ये एंगल पक्का जो होगा, क्योंकि आपको पता है ये लाइन AB गई हुई है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये भी 60 डिग्री होगा। आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इनको, लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर लाइंस पैरेलल जस्ट ड्रॉ कर दीजिए 60 हो जाएगा, तो एंगल 60 हो जाएगा। आपको FBD पता करना है, तो FBD आप देखिए अगर आपको पता करना है तो समेशन FY लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये दोनों टिक हैं आपके, क्योंकि ये आपके नोन हो गए, पहले से पता है आपको, तो उन पर टिक कर लीजिए हल्का सा, और जॉइंट से दूर ही बनाना है। तो जब अब इस पर देखिए FBD पूरी तरीके से X डायरेक्शन में है, तो समेशन FY लगाने से थोड़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि समेशन FY में ये शामिल ही नहीं होगा। तो यानी कि आपको पता है कि यहां पर समेशन FX ही लगा देते हैं, तभी आंसर आ पाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कोई फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसी डायरेक्शन का समेशन लेके आपको 0 करके सॉल्व करना है। तो समेशन FX 0 में 10 तो शामिल नहीं होगा, ये FBD पूरी तरीके से प्लस X डायरेक्शन में है तो प्लस ले लिया। इस FBC तो वैसे भी 0 है तो ये बेकार हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी। FBA का कंपोनेंट, ये FBA थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में X नेगेटिव होगा, और X एक्सिस से ही एंगल बनाना है, सबसे इजी रहता है। तो माइनस FBA cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यानी कि FBD की वैल्यू हो जाएगी FBA cos 60 डिग्री FBD, और FBA की वैल्यू हमारी आई थी -20/√3 इंटू cos 60 की वैल्यू आई थी 1/2, यानी कि FBD की वैल्यू आ जाएगी -10/√3 किलो न्यूटन। ओके, माइनस FBD इज इक्वल टू माइनस, यानी कि ये आ रहा है आपके कंप्रेसिव में। जिन पर 0 आता है वो ना तो टेंशन में होते हैं ना कंप्रेशन में होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और जितने भी आंसर आए आपको हाईलाइट करते जाना है और यहां पर आपको टिक करते जाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम के थ्रू आपको चीजें समझाई गई हैं।
थोड़ा टेंशन और कंप्रेशन में हमारा टाइम लग गया। पहला वीडियो आप जरूर दे सकते हैं बिल्कुल ट्रस्ट के बेसिक्स को देखने के लिए। और अभी तो ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ली है कि मैंने जानबूझ कर इजी प्रॉब्लम ली थी ताकि ए वाई और ई वाई की रिएक्शन सिमेट्रिक, देखिए ऊपर 10-10 किलो न्यूटन का लोड लगाया हुआ था, ऊपर 10-10 किलो न्यूटन का लोड लगाया हुआ था, तो ये रिएक्शंस भी 10-10 आ गई थी। और बिल्कुल एंगल बिल्कुल सिमेट्रिकल माना है ट्रस को। सिमेट्रिकल का मतलब है कि हमने कुछ ऐसी सिचुएशन ले रखी है, कि जैसे ये ट्रस अगर है, चलिए मैं बता देता हूं उसको नेक्स्ट पेज पर। सिमेट्रिकल मैंने जानबूझ के सिचुएशन ली है, अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है तो वो दिमाग भी लगा सकते हैं कि जैसे ये था और ये था, ये लोड यहां पर, ये लोड यहां पर, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 3, ये एंगल 60, ये एंगल 60, यानी कि बिल्कुल, और ये भी 10 था, ये भी 10 था। तो मैंने कुछ ऐसा लिया है कि ये बिल्कुल सिमेट्री के आधार पर लिया। देखिए चाहे इधर की तरफ देखें चाहे इधर की तरफ देखें, इसको इसके ऊपर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो इसके ऊपर जस्ट फोल्ड कर जाएगा, यानी कि सिमेट्रिकल एक्सिस है। तो सिमेट्रिकल एक्सिस हो तो डेफिनेटली ये देखिए ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है। अगर ये 3 होता, ये 4 होता तो ये सिमेट्रिकल ना होता। ये एंगल 60, ये एंगल 50 होता तो भी सिमेट्रिकल नहीं होता। ये लोड 10 होता, ये कुछ 8 होता तब भी सिमेट्रिकल नहीं। तो जानबूझकर ऐसा सिमेट्रिकल लिए ताकि पहली प्रॉब्लम में ईजी हो जाए। इसका मतलब है ये रिएक्शन भी इसीलिए दोनों सेम आ रहे थे। तभी देखिए इस पर जो मेंबर फोर्स आ रहा था वही इस पर आ रहा था, जो इस पर आ रहा था वही इस पर आ रहा था, जो इस पर आ रहा था 0 वही 0 इस पर आ रहा, और ये तो कॉमन है इसीलिए हो रहा था। इसीलिए आप देखिए इस पर उतना ही फोर्स डेवलप हो रहा था जितना इस पर हो रहा था, क्योंकि ये इसका सिमेट्रिकल पार्ट है। इस पर उतना ही फोर्स डेवलप हो रहा था जितना इस पर हो रहा था, और इस पर 0 आ रहा था तो इस पर भी 0 आ रहा था, बिकॉज ड्यू टू द सिमेट्री। आमतौर पर ऐसे सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कम होती हैं, लेकिन अभी हमने स्टार्ट करने के, लेकिन कभी अगर आए तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं और समझ सकते हैं कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये लेक्चर नंबर 2 यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।